हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स। एंड एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि कोई ऐसी खास धमाल चौकड़ी हुई नहीं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज के जो करंट अफेयर्स है काफ़ी कम होंगे, तो आराम से चाहो तो सेशन कहीं पर रोक दो, बाद में आराम से टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से PDF डाउनलोड करना, उसको पढ़ लेना, काम बन जाएगा। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि सेशन को आपको एंड तक ही देखना है, बट फिर भी देख लो, क्या पता कुछ काम का मिल जाए एंड तक आता है तो कुछ मैं ऐसा बोल दूँ जो आपको PDF में ना मिले। लेकिन देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दूंगा, एक सलाह दूंगा, कह सकते हैं एक कॉशनरी एडवाइजरी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि मुझे 20 करंट अफेयर रोज के पढ़ने तो वही पड़ेगा, चाहे वो करंट अफेयर काम के हो कि ना हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना जरा गौर से, कि मान लेते हैं अमेरिका में कोई 1,00,000वीं बटरफ्लाई की स्पीशीज खोजी गई, अब वो बच्चा उसको भी पढ़ने में लग रहा है, तो देखिए वो काम का नहीं हुआ है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम में क्या आता है, लाइक फर्स्ट कोई चीज़ हो रही है, पहली बार हो रही है, कोई फर्स्ट फीमेल है, कोई फर्स्ट मैन है, वो आपको कवर करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा इवेंट ही हो गया है, वो आपको कवर करना चाहिए करंट अफेयर में, ना कि हर एक छोटी छोटी बात। समझ आ रही है आपको बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? पहचानना सीखिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ लोग कोविड-19 के ऊपर ही करंट अफेयर बनाने में लग रहे हैं कि भाई किस स्टेट में कितने लाख वैक्सीन लग गए, किस स्टेट ने 1 मिलियन का टारगेट पहले पूरा किया। अरे ये नहीं आता भैया एग्जाम में, समझो जरा बात को, ठीक है। एनीवे चलो शुरू करते हैं सेशन को, ज्यादा बोल बच्चन नहीं करते। सो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु टुक द चार्ज ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, यानी अभी अभी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का चार्ज यानी पदभार किसने संभाला, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपके ऑप्शंस, अमित मिश्रा, मोनिका देसाई, अजय सेठ, शुभम जैन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजय सेठ। सो अजय सेठ ने अभी अभी संभाला है पदभार इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ अच्छे बोल सकते हैं कि सर जब करंट अफेयर थे ही नहीं तो आप बना के रहो। देखो मेरे को कोई शौक नहीं है आपको ऐसे टाइम वेस्ट कराने का, बट कुछ बच्चों की आदत होती है कि भाई रोज करंट अफेयर में पढ़ना ही है। जबकि मैंने तो ऐसा पूछा था, सजेशन मांगा था, क्या मैं 2-2 दिन के एक साथ डाल दूं जिस दिन नहीं आते करंट अफेयर, बच्चों ने बताया ही नहीं। तो ये मजबूरी है हमारी, डालना पड़ेगा, नहीं बच्चों को लगता है आज के करंट अफेयर गोल हो गए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया, वेयर दिस पार्क विल बी बिल्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है ना इंडिया के अंदर इटली का। इससे पहले अगर 10-15 और होते तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम कवर कर रहे हैं क्योंकि पहला है। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इटली ने भारत में अपने पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू करी है। यह पार्क जो है आपका कहाँ बनाया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन, सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेहसाना। सो मेहसाना के अंदर बनेगा आपका इटली का पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया। ओके ध्यान रखेंगे आप। और ये जो मेहसाना है आपका कहाँ पर, ये है आपका गुजरात के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। सो गुजरात स्टेट के अंदर आता है आपका मेहसाना। तो आप देखिए मैंने आपसे शुरू से ही कहा है कि गुजरात स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए गुजरात में पहले लिथियम रिफाइनरी बन रही है, गुजरात में आपका इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, गुजरात में देखिए आपका मोतेरा स्टेडियम का नाम चेंज करा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, इंडिया का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। तो आप देखिए गुजरात से बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और गुजरात में कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए गए तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसका देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप कर्नाटक स्टेट को भी कवर कर लीजिए क्योंकि वो भी काफी बड़े, कर्नाटक, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये 5 स्टेट को अच्छे से कवर करें, इनकी स्कीम्स, इनकी प्रोजेक्ट्स अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि जिन बच्चों को CHSL का एग्जाम रहेगा क्योंकि पोस्टपोन हो गया, वो चली गया होगा पता, तो उनके आने वाले एग्जाम से क्वेश्चन बने। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज लॉन्च दी पे बाय बैंक ऐप, यानी किस बैंक ने अभी अभी एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है पे बाय बैंक। अब देखिए SSC वाले बच्चों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 RBL बैंक, यानी RBL बैंक ने अभी भी लॉन्च किया है पे बाय बैंक ऐप। काफी अच्छे सवाल पूछ सकते हैं कि सर SSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि RBL कोई सरकारी बैंक नहीं है। SSC में आप देखिएगा जब भी कुछ ऐसा पूछा गया है, जनरली मेरा जो देखा है कि ट्रेंड क्या रहा है, तो जब भी बैंक से कोई क्वेश्चन आया है, या तो स्कीम पूछता है बैंक की या फिर कोई ऐप पूछता है, तो जनरली गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक्स की पूछेगा, जैसे SBI, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो इनके जनरली वो ज्यादा पूछता है, उनको प्रेफर करता है पूछना। ओके तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मूवी वॉन दी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट MIFF 2021, यानी किस फिल्म ने MIFF 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर पुरस्कार जीता। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुगलिया। सो पुगलिया बेसिकली आपकी मराठी मूवी है और इस मूवी ने जीता है अभी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट MIFF 2021। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Recently, who created the world record in clean and jerk by lifting the 119 kg,
यानी किसने अभी अभी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया 119 किलो भार उठाकर इन क्लीन एंड जर्क आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस पूनम यादव, संतोषी मात्सा, स्वाति सिंह या फिर मीराबाई चनू। सारे के सारे आपके क्या है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्या है वेट लिफ्टर्स हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मीराबाई चनू। सो मीराबाई चनू ने अभी भी क्या करा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय लिफ्टिंग 119 kg इन क्लीन एंड जर्क। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज होस्टिंग दी वर्ल्ड टाइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स चैलेंज, यानी कौन सा देश आपका वर्ल्ड टाइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स चैलेंज को होस्ट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस चाइना, जापान, साउथ कोरिया फिर यूएसए। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, गेस करिए जरा, ऑप्शन नंबर 3 साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है आपका वर्ल्ड टाइक्वांडो ग्रैंड प्रिक्स चैलेंज। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अवर एयरफोर्स चीफ विजिटेड विच कंट्री ऑन अ 5-day विजिट, यानी हाल ही में हमारे वायुसेना प्रमुख ने 5 दिन की यात्रा पर किस देश का दौरा किया है, आपसे पूछ रहे हैं। पर ये आपके ऑप्शंस यूएसए, फ्रांस, रशिया या फिर यूके। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। यानी हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं RKS भदौरिया, आपको नाम पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चल के बता। सो RKS भदौरिया हैं आपके 5-day विजिट पे फ्रांस की। ओके और देखिए इसके अलावा एक और टास्क है आपका, आपको आर्मी और नेवी के चीफ लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इतना तो आप करेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हाउ मेनी बुक्स बेस्ड ऑन डॉक्टर BR अम्बेडकर हैज बीन रिलीज्ड बाय द नरेंद्र मोदी, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन देखिए, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं कहता हूँ ना कि अखबार के साथ लाइक घूसा पट्टी करके निकाला गया करंट अफेयर, कुछ वैसा है। बट मुझे लगा कि क्या पता भाई पूछ ले कल को, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है भैया, कोई भरोसा नहीं, एग्जामिनर को पूछ सकता है। और अगर आप चाहें तो इन बुक्स के नाम जरूर देख सकते हैं एक बार को, वैसे चांसेस कम है पूछे जाने के, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा क्या जाता है ना। सो एनीवेज देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 किताबें अभी अभी रिलीज करी गई हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि बेस्ड है डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइफ के ऊपर। ओके चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो देखा था आपको करने के लिए। तो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था हमारा, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, यानी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, उस वक्त भारत के वाइसरॉय कौन थे, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था आपका UPSSC के एग्जाम में आ गया था। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड इरविन। सो लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे इंडिया के जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और देखिए जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसका क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, आपको पता होगा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। किस लिए किया गया था गांधी इरविन पैक्ट, ताकि ये जो पूरा मूवमेंट है शांत हो जाए। और भी कुछ मुद्दे थे उससे हम अभी डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। ओके सो एनीवेज देखिए ये जो क्वेश्चन था आपको बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्टली आंसर किया। सम ऑफ द नेम्स सर, कविता सानवाल काफी अच्छा आंसर था इनका, देन सैम है, देन एक सुधीर कुमार इन्होंने भी काफी अच्छा आंसर किया, देन विद्या ऑफिशियल, दीपा अधिकारी, कौशिक हैं कोई, इन्होंने भी अच्छा आंसर किया, देन यतेंद्र हैं, देन हिमांशी शर्मा इन्होंने भी काफी अच्छा आंसर किया। सो दीज आर दी नेम्स जिन्होंने काफी अच्छा आंसर किया है एंड आई वांट कि आप आज के भी क्वेश्चन का इस तरह से अच्छे से आंसर करें। ओके चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका, by which Constitution Amendment Act voting age reduced to 18 from 21, यानी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारी वोटिंग की एज है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। और देखिए जो क्वेश्चन था आपका SSC CGL के एग्जाम के अंदर आ गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। यहाँ पर आपके ऑप्शन 61, 42, 73 या फिर 92। सो इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।